नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर राहुल कुमार आपका यूट्यूब चैनल फ्यूचर स्टार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और लाइक का बटन जरूर दबा दें, क्योंकि दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर और गवर्नमेंट जॉब से संबंधित अगर मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो वो सारी वीडियो आपको आसानी से मिल सके, इसके लिए आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर ले। दोस्तों आज जो नोटिफिकेशन आया है वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है। ये प्रवक्ता मतलब पुरुष और महिला राज्य इंटर कॉलेज परीक्षा 2025 मतलब कि इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होगा 12/8/2025 को, और जब ये ऑनलाइन आवेदन बंद होगा 12/9/2025 को। दोस्तों अगर इस आवेदन में आपकी कोई भी त्रुटि है तो 19/9/2025 को फिर से आप इस पे ठीक कर सकते हो। इस आवेदन को करने से पहले दोस्तों आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और ये रजिस्ट्रेशन आपको इस वेबसाइट पे जाके करना होगा, और 72 घंटे पहले आपको ये रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप 72 घंटे पहले ये रजिस्ट्रेशन करते हैं तभी आप फॉर्म भर पाएंगे, अन्यथा नहीं भर पाएंगे। तो इस सबसे पहले आप क्या करो कि रजिस्ट्रेशन जरूर कर लो दोस्तों। फिर उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे तब आपकी जो फीस है, शुल्क है, वो जब जमा हो जाएगी तभी आप प्रिंट आउट कुछ निकाल सकते हो। ठीक है। तृतीय जो सबसे मेन चीज़, इसमें मेन चीज़ जो बताई गई है उसमें क्या है कि ये आप जाके OTR जो होता है वो आलेख सत्यापित जब हो जाएगा तब अभिलेख प्रस्तुत करने की दशा में आयोग क्या करेगा, उसमें आपको वांछित अभिलेख सुरक्षित करेगा। ठीक है। आवेदन शुल्क की जो बात है वो सभी के लिए अलग अलग है। जो नया होगा उसके लिए तो आरक्षित जो है आर्थिक रूप से जो है 100 रुपये है, ज़्यादा फीस नहीं है। अनुसूचित जाति के 40 रुपये, दिव्यांग जनों को 25 रुपये, और पूर्वभूत सैनिक जो होगा उसको 40 रुपये प्लस 25 रुपये, मतलब 65 रुपये टोटल होगा। आप देख सकते हो कि जो खिलाड़ी है उसके लिए कोई श्रेणी नहीं है। रिक्त पद जो है, जो पद आया है वो कितना आया है वो आप देख सकते हो कि टोटल पद है पुरुष के लिए 777 और महिलाओं के लिए 694। तो दोनों मिला के जब आप पदों की संख्या देखोगे तो कितना पद होगा, टोटल 1471 होगा। ठीक है। और उसमें जोड़ दिया जाएगा तो वो देखा जाएगा आगे। वेतन भी आपको 8वां पे लागू होगा, वो 8वें पे के लागू के हिसाब से मिलेगा। आरक्षण उत्तर प्रदेश जो भी व्यक्ति होगा उत्तर प्रदेश का उसी को आरक्षण मिला जाएगा, अन्यथा बाहर से जो भी बाहर राज्य से होगा उनको कोई भी, वो सभी के सभी जनरल में आएगा, उनको कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा। दूसरा, इसमें जो मेन चीजें मैं आपको बताते जा रहा हूँ वो आप सब देखते जाओ और अपने अनुसार वो आपातकालीन मतलब कि जो भी होगा वैवाहिक परिस्थिति। 7वां नंबर जो प्रवक्ता महिला एवं राजकीय इंटर कॉलेज शैक्षिक अहर्ता, जो शिक्षा की बात मैंने बताया था कि शिक्षा किसके लिए क्या होगी वो उस पर मैं बात बता दूं। प्रवक्ता पुरुष और महिला के लिए समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, अंग्रेजी, इन सभी छात्रों के लिए क्या होना चाहिए कि मान्यता विश्वविद्यालय से आपको क्या होना चाहिए, स्नातकोत्तर PG की उपाधि होनी चाहिए, साथ ही B.Ed होना चाहिए। जो प्रवक्ता महिला इतिहास है उसके लिए भी यही रहेगा कि उसको इतिहास में PG होना चाहिए और B.Ed होना चाहिए। दोस्तों तीसरा, जो प्रवक्ता पुरुष महिला जीव विज्ञान की बात जो कर रहा है उसके लिए भी PG होनी चाहिए स्नातक में और B.Ed होनी चाहिए। प्रवक्ता पुरुष महिला एवं हिंदी, जो प्रवक्ता हिंदी में मतलब कि महिला एवं पुरुष है उसके लिए भी PG होनी चाहिए हिंदी में, प्लस में B.Ed होना जरूरी है। उर्दू के लिए भी वही चीज माने गए हैं। प्रवक्ता पुरुष संस्कृत के लिए भी वही PG में स्नातक उपाधि होनी चाहिए और प्लस में आपकी B.Ed होनी चाहिए। और भी जो कुछ मांगा गया है वो मैं आपको और बता देता हूँ। क्या है, प्रवक्ता दृष्टिबाधित आधारित राष्ट्रीय इंटर कॉलेज समकेती विशेष माध्यमिक विद्यालय, प्रवक्ता समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र
अंग्रेजी, इतिहास, हिंदी और संस्कृत। अगर उन छात्रों को उसमें क्या होना चाहिए, किसी विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, दूसरा बीएड होना चाहिए, और तीसरा जो बेल पद्धति सांस्कृतिक भाषा हिंदी अंग्रेजी पढ़ने के लिए का ज्ञान 4 दृष्टिजनों श्रवणशील मतलब कि आरक्षित होनी चाहिए, वही वो फॉर्म भर सकता है। आगे जो है इस फॉर्म के लिए आप मनोविज्ञान के लिए देखिएगा तो उसमें भी स्नातक डिग्री और प्लस में बीएड होना चाहिए दोस्तों। वही आप देखोगे आगे जो शैक्षिक आहारता जो बताया गया है उसमें मनोविज्ञान में भी आपको एमए होना चाहिए और बीएड होना चाहिए। विषय में डॉक्टर की उपाधि भी होगा तब भी चलेगा। हिंदी का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और अध्ययन जिसके लिए आप न्यूनतम अवधि सेवा कर सकते हैं। ठीक है। अपराध विज्ञान और दंड शास्त्र अध्यापक, उसमें भी आप देखोगे शास्त्र या सामाजिक कार्य, मानव शास्त्र मनोविज्ञान स्नातक उपाधि मतलब पीजी होना चाहिए। तो ये आपका शैक्षिक आहारता है, एक बार जरूर देख लीजिए। पीएचडी की भी अगर होती है तब भी आप फॉर्म भर सकते हो इसमें। उपयुक्त पदों की सेवा का नियमावली जो है सबकी अलग अलग वो चीजें हैं, आप देख सकते हैं। इसमें आपको फॉर्म भरने की जो तिथि है 21 वर्ष से लेके 40 वर्ष तक के व्यक्ति फॉर्म भर सकता है, और छूट मिला जाएगा वहाँ का जो निवासी उत्तर प्रदेश को उसी को छूट मिला जाएगा। वो छूट अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हैं। ठीक है। मुख्य लिखित परीक्षा के संबंध में कतिपय सूचनाएं जो है उसमें ऑनलाइन प्रक्रिया हो गया, ये सब चीजें है, ये सब चीजें आप देख लीजिए एक बार। अभ्यर्थी को के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश है कि हाई स्कूल होना चाहिए, उसके बाद मुख्य परीक्षा सभी चीज़ों का अंक होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर जो है जरूरी बताया गया है, उन सब चीज़ों का होना चाहिए। ठीक है। आगे आप देखते हैं क्या जरूरी है। जो इसमें जो पेपर आएगा दोस्तों वो निगेटिव मार्किंग होगा। एक मतलब कि इसमें ये नहीं है कि पेपर आप दे के आ गए निगेटिव मार्किंग, इसमें निगेटिव है। 3 गलती पे 1 नंबर कट जाएगा, ये पेपर का शेड्यूल है। मिनिमम 40% नंबर आना चाहिए तभी आपका चयन होगा, ये तो एक बताया गया। लेकिन इसके बावजूद भी जो मेरिट बनेगी उसी के आधार पर चयन होगा दोस्तों। ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि ये है कि आपको फॉर्म अगर ऑफलाइन भरते तो ये चीज़ें आपको भर के फिर उसको देना पड़ेगा। ये चीज़ें आप एक बार जरूर देख लीजिए तभी आपका फॉर्म पूरा होगा दोस्तों। आगे जो भी चीज़ होगा मैं आपको और दिखा देता हूँ। सभी का अलग अलग क्राइटेरिया बना रखा, सबका अलग अलग सर्टिफिकेट है, उस हिसाब से फॉर्म आप भर सकते हो। मैं एक बार आपको पूरा दिखा देता हूँ। फॉर्म बहुत लंबा है, इसीलिए आप अपने अनुसार इस फॉर्म को जरूर देख लीजिए फिर फॉर्म भरिए। फॉर्म अभी पूरा 1 महीने तक ओपन है। अगर कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए भी आपको 5 से 6 दिन दिया गया है उस त्रुटि को दूर करने के लिए। ठीक है दोस्तों। तो आप एक बार पूरा फॉर्म देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपको साइड पे जाके देखना है तो मैंने आपको वो साइड भी बता दिया है, उस साइड पे आप जाके फॉर्म देख सकते हो। और सभी नागरिक शास्त्र, हिंदी सबके लिए अलग अलग चीज़ें बताया गया, इसका विषय भी अलग अलग है। वो सारी चीज़ें मैं नीचे दे रखा तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सब सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के क्या क्या पूछा जाएगा पेपर में वो है, तो आप उस चीज़ के देख लो जिससे कि आप पेपर आसानी से दे सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। ये पद है, सभी पद को आप एक बार देख लीजिए। क्या है कि सबके अलग अलग आया हुआ है, आप देख सकते हो। अंग्रेजी में अलग है, इतिहास में अलग है, भूगोल में अलग है, टोटल अलग अलग पद आया हुआ है और इस आधार से आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है। सभी अपने अपने आधार अनुसार फॉर्म जरूर भरें। ये महिलाओं के लिए है, आप देख सकते हैं। ये दृष्टिबाध जो BWD उसके लिए है, जेल परीक्षण के लिए है, ये जो है पुरुषों के लिए है दोस्तों। ठीक है। तो दोनों तरफ आप देख लीजिए, फॉर्म अच्छे से भरिएगा। धन्यवाद दोस्तों।